क्योंकि बाकी के लोग जिस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं, बाकी के ब्यूटिशियन, बाकी के कॉम्पिटिटर्स, मेकअप आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, जो भी है, उसका एक कॉमन ऑडियंस है ना। जैसे कि मैं अगर मान लो कि ब्यूटी इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं कई सारे मेकअप आर्टिस्ट को देख रहा हूँ, है ना। मैं अगर चाहता हूँ कि मैं हेयर स्टाइलिंग और अच्छे अच्छे मेकअप में इंटरेस्ट रखता हूँ, आई एम अ गुड क्लाइंट, है ना। तो मैं देखूंगा कि मुझे कहाँ पे जाने से अच्छा रहेगा, कहाँ पे मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी, कौन अच्छा मेकअप करता है। तो ये मेरा एक इंटरेस्ट है ना, लेवल ऑफ इंटरेस्ट। तो जब आप बाकी लोगों की तरह ही वीडियो बनाते रहेंगे, लास्ट टाइम पे मैंने बताते हेलो कैसे हैं, मेरा नाम रुकेश चौधरी है ना। सो उस तरीके से जनरल वे में बनाएंगे तो वो नहीं, इम्पैक्टफुल नहीं होगा। वी हैव टू डू इट डिफरेंटली। हमें उसका स्टार्टअप जो है वो एक हुक से करना है ना। सो काफी सारे लोगों ने देखो अभी शुरू भी कर दिया। अभी मैंने कुछ लोगों का देखा, मैं एग्जैक्टली किसका देखा मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने हुक से स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से ज्योति आर्या का ही था, है ना। सो ज्योति आर्या का ही था। तो हुक से स्टार्ट करना है। कुछ ऐसा सेंटेंस ढूंढो आप, कुछ ऐसा सेंटेंस ढूंढो कि जिससे आप शुरू करो। देखिए मेरा जो वीडियो है एड का, है ना। सो उसमें था कि 90% ऑफ ब्यूटिशियंस आर नॉट गेटिंग that much of result, है ना। 90% ऑफ ब्यूटिशियन डोंट नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल ब्यूटिशियन। तो ये मेरा फर्स्ट एड था, है ना, कि ज्यादातर ब्यूटिशियन को सक्सेस के सीक्रेट नहीं पता है जो सक्सेसफुल ब्यूटिशियन फॉलो करते हैं, है ना। उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो जब मैंने हुक डाला, नहीं तो मैं कैसे हैं आप सब, मैं, है ना, ऐसे करके मुझे इतने साल हुए हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। लोगों को आज, है ना, आप क्या हो ना, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को उनको कंटेंट क्या मिल रहा है, लोग ऑलरेडी, लोगों का अटेंशन स्पैन जो है ना वो 0.8% है। यानी 1 सेकंड भी लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, लेस देन 1 सेकंड। 8.8%। समझ रहे हैं कितने टाइम में लोग रील को स्क्रॉल कर देते हैं। तो सारे जितने भी रील्स स्क्रॉल किए गए हैं उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो वो 1 सेकंड भी उसके ऊपर लोग रुकते नहीं। अब सोचिए, जब 1 सेकंड भी लोग रुकते नहीं है, तो पहले 3 सेकंड कितने इंपॉर्टेंट है हमारे रील पूरी दिखाने के लिए। समझ में आ रहा है, बल्ब ऑन हो रहा है। इसीलिए हुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, आप अपने कैसे स्टार्टअप किया, आप अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि शोर शराबे से तो बहुत सारी कहानियां शुरू होती है, लेकिन मेरी कहानी शुरू होती है एक सन्नाटे से। हाय, मैं दम मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम ये है ना। इस तरीके से वॉट एवर यो भी आप, है ना। जैसे कि आप जान देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से लेना है। तो हुक जो है ना, हुक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं ना, उसी को मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। हुक जो है ना, नहीं पता आपको, तो आप चैट जीपीटी का यूज कीजिए, बहुत सारे रूल रील देखिए। और जो बुकलेट में दे रहा हूं ना, वो आपके नजर के सामने जब भी फ्री है, जब भी आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो रील देखने के लिए मत देखिए, लेकिन उसमें देखिए कि किसके इतने फॉलोवर है, उसके हुक कौन से हैं, वो शुरुआत कैसे करते हैं, है ना। ये आपको ब्लैंक पेज पे लिखना है। जो बुकलेट है ना, उसको ऐसा नहीं बोलना आगे पीछे प्रिंट कर दो, उसको बोलो एक साइड पे सारे पेज प्रिंट कर दो। एक साइड पे, तो एक साइड पे आपका ब्लैंक रहेगा, उसमें सारी चीजें आपको लिखनी है। 10 पेज के अंदर 10 चीजें लिखनी है, वो मैंने ब्लैंक रखने के लिए बोला है, क्योंकि उसमें क्या लिखना है मैं आपको गाइड करूंगा, है ना। क्या क्या लिखना है ब्लैंक पेज के अंदर, यू विल गेट इट एंड अ मैसेज, वो आपको मैसेज में मिल जाएगा कि आपको नीच डिसाइड करना है, आपका गोल डिसाइड करना है, आपका 30 डेज का 1000 के का एक डेट फिक्स करना है, 10,000 डे फॉलोवर्स का एक फिक्स करना है ना। और उसके लिए क्या इनपुट चाहिए, वो इनपुट कौन कौन से हैं, उसको हमें फाइंड आउट करना इनपुट्स, क्योंकि इनपुट्स के अलावा आउटपुट्स का कोई मतलब नहीं। हम ख्याली पुलाव पकाएंगे, जैसे मुझे अगर 1,000 लीटर दूध चाहिए, तो मेरे पास 2 गाय है, तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो मेरे पास जो है 1,000 के लिए 500 गाय होनी चाहिए जो 2 लीटर दूध दे रही है। तो ये होता है इनपुट। तो इनपुट सही होगा तो आउटपुट बनेगा।
और जब ये आउटपुट मेरा फाइनल है कि मुझे ये प्राप्त करना है, इसके लिए इतना लगने वाला है, तो थर्ड चीज इंपॉर्टेंट होगा, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन, है ना। थर्ड क्या रहेगा, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन, कि मुझे 20 मिनट पर डे का देना है, मतलब देना है। तो 30 डेज का चैलेंज हो या 90 डेज का चैलेंज हो, आपके 10 ऑर्डर आज गए हैं, आप ट्रैवलिंग में, आप बिजी है, इवन देन यू कैन डू इट। सचिन का बायो उसका बायोग्राफी भी है, बुक भी है, सचिन तेंदुलकर सर का, उनका मूवी भी है। उनके बारे में आप देखेंगे ना, तो एक चीज मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुई। उन्होंने बोला कि मेरे कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह के 6 बजे हो और मैं ग्राउंड पे नहीं हूं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सुबह के 6 बजे हो और मैं ग्राउंड पे नहीं हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे ही गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बोला जाता, है ना। क्रिकेट का भगवान जो बन चुका है, तो कुछ डिसिप्लिन है, कुछ कमिटमेंट है ना। उसके लिए उसने कुछ इनपुट फिक्स किया है कि रोज मुझे 1000 गेंद को खेलना ही खेलना है, उसके बाद ही मुझे अपना रूटीन शुरू करना है। 1000 गेंद को मुझे खेलना है, तो दिस इज व्हाट इनपुट। आउटपुट कब दिखता है, जब लाखों लोगों का ऑडियंस होता है और सामने वाली कंट्री के बॉलर होता है ना, वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर सामने खड़ा है और आपके हाथ में, वो आपका होता है, उस टाइम पे वो आउटपुट है, उस टाइम पे आपको रिजल्ट देना है। लेकिन उस टाइम पे आप कितना भी स्ट्रेस में हो, कितना भी आप कुछ भी करेंगे, काम क्या आएगा, आपने इनपुट क्या दिया हुआ है। तो आप मेहनत जो कर रहे हैं ना, उसके लिए जो करना है, दिस इज कॉल्ड इनपुट। और ये इसलिए है क्योंकि आज आपकी जो भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी आपका इनकम बन रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली पैसिव इनकम। जो मैंने बताया था, मेरा ड्रीम है 10 लाख रुपए पर मंथ का। दिस इज नॉट अबाउट द एक्टिव इनकम, दिस इज अबाउट द पैसिव इनकम। तो ये पैसिव इनकम के आज इतने सारे सोर्सेस है। मैंने बताया था जून में मैं जिस व्यक्ति को मिला, उसका प्रोफेशन अलग है, लेकिन वो यूट्यूबर है। लेकिन उसका जो पैशन है ना, उसमें उसने वीडियोग्राफी अपलोड करना ये प्रॉपर तरीके से सीखा है। तो ही इज अर्न 28,000 रुपीज इन जून मंथ। जून महीने की पेमेंट उसको 28,000 रुपया आई, पर डे 900 रुपीज ही इज गेटिंग फ्रॉम यूट्यूब एवरी मंथ। 21st ऑफ एवरी मंथ ही इज गेटिंग अर्निंग, है ना। लेकिन सेम वीडियो है ना, वही वीडियो के वीडियो चलते रहते हैं। यानी कि आज का 2025 का आपका जो भी वीडियो है, वो 26 में भी लोग देख रहे हैं, 27 में भी देख रहे हैं, जुलाई में भी अगस्त में भी देख रहे हैं, दिसंबर में भी देख रहे हैं, नवंबर में भी देख रहे हैं ना। तो ये चलता जा रहा है ना। सो दिस इज व्हाट योर रियल एसेट्स। तो उसके लिए यू हैव टू बिकम अ सीरियस। एंड इफ एनी वन सिंगल पर्सन इज लास्ट में, अगर कोई एक रह जाएगा कि सर आई एम रेडी एंड आई एम रेडी टू रन, है ना, मैं रनिंग करने के लिए तैयार हूं, आई एम हियर टू रन, सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू रन विथ हर, है ना। सो मैं तैयार हूं कि कैसे, क्योंकि ये 1000 की जर्नी खत्म होगी, आप यू एंजॉय एंड नेक्स्ट लेवल हमारा होगा 10,000 के का, सॉरी 10,000 फॉलोअर्स का। सो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो लास्ट में हम कमिटमेंट और डिसिप्लिन का एग्जांपल आया था। अब डिसिप्लिन और कमिटमेंट क्यों नहीं आता, सर मेरे को उठना तो है, मुझे सर करना भी है, आई एम, मुझे सर बहुत ये करना है, बट हो नहीं पाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम नहीं मिलता है। टाइम क्यों नहीं मिलता है, यू हैव टू, आपको निकालना पड़ेगा टाइम, क्यों नहीं आप मिलता है ना। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इंटेंशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेंशन, और इसी के ऊपर इस वीक में हमारा वर्कशॉप भी होने वाला है। इंटेंशन के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हमारा वर्कशॉप होने वाला है, जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट का पार्ट है। सो इंटेंशन यानी कि मैं, सचिन या कोई भी जो भी अपने डिसिप्लिन में आ रहा है, सो सक्सेसफुल पीपल आर नॉट कि जो बॉर्न इंटेलिजेंट या बॉर्न डिसिप्लिन, पहले से वो ऐसे थे कि सुबह में उठना, एक्सरसाइज करना, नहीं। उनका इंटेंशन ऐसा होता है, यानी जो लक्ष्य है, मेरा जो ध्येय है, वो जो है वो मुझे प्रेरित करता है उस डिसिप्लिन के लिए। चाहे मैं रात को 2 बजे सोऊं, लेकिन सुबह में मेरा पैशन, मेरा ध्येय 1 सेकंड में मुझे वो कनेक्ट कर देगा मेरे ड्रीम से, कि यस मुझे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है ना। और मेरे पास 400-500 साल है नहीं, है ना।
कि जिंदगी के अंदर कछुए तो हम है नहीं कि चलो 300 साल तो जी लेंगे। सो जो भी करना है कुछ साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर ही करके दिखाना है, एंड ओनली वही हमारा इतिहास बनेगा, वही हमारी लाइफ बनेगी, वही नाम से हम पहचाने जाएंगे, वही सारी चीजें होगी। और आज जितना हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, तो हमने इनफ एक्सपीरियंस ले लिया है। अब है 2020 की पारी, अब खेलने की बारी है। तो यस, वी हैव टू डिसाइड एवरीथिंग, है ना। सो कुछ लोगों ने नीच भी डिसाइड नहीं किया है कि मुझे नीच कौन सा काम करना है। सो यू हैव टू डिसाइड योर फाइनल नीच, कि मुझे 30 डेज के अंदर मेरा सब्जेक्ट ये है, इस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे काम करना है ना। जैसे कि मान लो मुझे मेरा सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ब्यूटिशियन, सर मैं हेयर ड्रेसर भी हूँ, आई एम ऑलराउंडर। तो मैंने कई बार बताया कि आप उसके लिए बहुत बड़ा इनकम आप नहीं हासिल कर पाएंगे, डेफिनेटली कंप्लीटली। सिंपल चीज में बताऊं, आप जनरल डॉक्टर बन के रह जाओगे। कुछ भी हुआ है ना, तो पहले आप उससे चेकअप करवा सकते हैं। बट आई वॉन्ट ऑल यू टू बिकम अ स्पेशलाइज, है ना, फिजियोथेरापिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट। तो जब कैटेगरी बनती है ना, तो एक पहले आप मेकअप में, हेयर में, स्किन में, कॉस्मेटोलॉजी या नेल में, कोई एक चीज के ऊपर पहले 30 डेज का कंटेंट करना है। उसके बाद आपको माइंड में रखना है व्हाट इज माय माइक्रो नीच। अगर मैं मेकअप में हूं, तो मेकअप में कौन सा चीज मुझे फोकस करना है ना। सो एस्थेटिक मेकअप में जाना है, पार्टी मेकअप में जाना है, ब्राइडल मेकअप में जाना है, न्यूड मेकअप है ना, बहुत अलग अलग है। तो कौन सा एक पर्टिकुलर है जिसमें मेरा पूरा 100% मास्टरी बनेगा। तो यू हैव टू बिकम जैक ऑफ नन बट मास्टर ऑफ वन, है ना। हम क्या है, सब चीजें हमें आती है, लेकिन अगर बोलूं कि अगर ऑन स्टेज आपको कोई चांस मिला कि वो एक चीज ऐसी कौन सी है जिसमें अगर आप आएंगे तो दूसरा कोई compete नहीं कर सकता, उतना डीप उसके अंदर आप इतना इंटरेस्ट से इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आप जब वो काम कर रहे हैं ना, तो आप जब कहते हैं ना कि जब आप डांस कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, तो वो जो है ना, वो फेमस होता है कि जिसका रियाज सबसे ज्यादा होता है, जो अंदर से निकलता है। तो वैसे वो कनेक्शन जो है ना, जिस सब्जेक्ट में ऊपर आपका कनेक्ट होता है, जहां पर आपको भूख नहीं लगती, आपको थकान नहीं लगती, है ना, आपको बोरिंग नहीं लगता, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर नीड्स एंड माइक्रो नीड्स। पैसा बहुत है ना इसमें, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। तो जब चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, तो आप उन लोगों की तरह रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाओगे जो लोग आपके ही फील्ड में, आपके नीच से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन कितना भी मार्केट में चले जा रहा है फिर भी वो लोग लगे, क्योंकि उस टाइम पे वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है, एक्स्ट्रा एफर्ट वो लोग लगा पाएंगे, जबकि आप नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? बिकॉज आपने अपना परफेक्ट नीड्स फाइंड आउट नहीं किया है। आपने देखा कि इसमें पैसा है। देखो, नीड्स फाइंड आउट करने का 2 से 3 बार मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन मैं बता देता हूं। पहला, जो काम आपको करने में मजा आ रहा है ना, चाहे कि मुझे है ना मेकअप का काम हो तो मुझे बोरिंग नहीं लगता, 7-8 घंटे हो, नो वरी। मुझे मेहंदी का है ना, उसमें बहुत यानी मेरा माइंड है। तो समझ रहे हैं, जो भी काम जिसमें आपको बोरिंग नहीं लगता, थकान नहीं, अभी तो नहीं हो सकता, ये वर्ड आपका आएगा ही नहीं। यू आर ऑलवेज एक्साइटेड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, दिस इज योर नीड। जब वो फाइनल होता है ना, तो उसमें आप काम करना शुरू करो, है ना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो माइक्रो नीच की। अब उस फील्ड के अंदर ऐसी बारीकी से मैं जाऊंगा, जैसे साइंस है तो नीच है, एक सब्जेक्ट है साइंस, फिर उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बहुत सारे प्रकार आएंगे। तो एक चीज में मैं मास्टरी हासिल करूंगा ना, तभी मेरा नाम होगा। समझ में आ रहा है ना। सो आई एम ऑलराउंडर जो है ना, ये टैग को आपको हटाना पड़ेगा। ऑलराउंडर अच्छी चीज है, आपको सब आता है, बट यू हैव टू बी स्पेसिफाइड, यू हैव टू बिकम अ स्पेसिफाइड, यू हैव टू बिकम अ मास्टर ऑफ वन। आपको पूछा जाए कि वो एक चीज कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि यस, मेरा एक चीज है दिस, ये मेरा है माइक्रो नीच। सो इतना क्लैरिटी आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कि मेरा पैशन हो वो, है ना, सिर्फ पैसा नहीं, पैशन हो। देखो, पैसा मिलेगा अल्टीमेटली पैसे के लिए ही है, लेकिन रास्ता जो है ना, वो प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा। पहला है मेरा पैशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रास्ता जो है सेकंड, उसकी लोगों को जरूरत भी होनी चाहिए, है ना। सो आई एम डीलिंग विथ, अगर मैं अपने फील्ड के बारे में बताऊंगा ना, तो मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में हूं, मेरा एक्सपीरियंस है,
बट मुझे ऑटोमोबाइल वाले ने हायर कर लिया उनकी कंपनी को डेवलप करने के लिए, है ना, है ना। तो ये भी है, चलो ठीक है कि चलो मुझे मेरा पीपल डीलिंग में मुझे अच्छा है, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं उनको ग्रो करवाता हूँ। सो उनका अच्छा, उनको अच्छा लगा मेरा परफॉर्मेंस, तो उन्होंने बोला कि आप हमारी कंपनी में ये भी गाइड करो, है ना। सो आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, है ना, तो मैं फ्रीलांसर के लिए उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, कॉर्पोरेट के लिए भी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, कहने का मतलब ये है, बट राइट नाउ आई एम डूइंग, दिस इज एग्जैक्टली माई पैशन, है ना, मेरा जुनून है कि मैं ट्रेनिंग में ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर तो इतने साल से हूँ, लेकिन जब मैं बहुत बारीकियों से मैं गुजरा तो मैंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया और उसी को मैंने सॉल्व करना शुरू किया और उसको उसको मैंने ऑनलाइन के जरिए स्टार्ट किया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कि ये मैंने फाइंड आउट किया। तो लोगों, मेरा पैशन भी है, मुझे बोरिंग नहीं लगता है प्रेजेंटेशन बनाने में, ये करना है वो करना है, मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ कि क्या कंटेंट है जो ब्यूटिशियन के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी चीज वायरल हो रही है, ऑलवेज मैं उसको लिखता जाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, और वही सारी चीजों को मैंने तैयार किया है आपके जर्नी के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि मुझे इस काम में मजा आ रहा है, पहला। दूसरा, लोगों की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ब्यूटिशियंस को काम परफेक्ट आता है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू बिकम वायरल, है ना, दे डोंट नो हाउ टू मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारी सर टेक्निकल चीजें क्या है वो नहीं पता है। तो लोगों की डिमांड भी होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता रहा हूँ आपके नीच के लिए, आप जो सब्जेक्ट पसंद कर रहे हैं क्या उसकी लोगों को जरूरत है, तो यस। तीसरा इंपॉर्टेंट, कि क्या उसके लिए लोग पे करेंगे, है ना। लोगों को, जैसे कि मैं कुछ भी मान लो कि गाना गा रहा हूं, तो क्या उसको सुनने की जरूरत है, लोगों को सुनना, अच्छा लोग पे करके भी आएंगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, इतना तो मैं वो नहीं हूं, आप समझ रहे हैं कि चलो मुझे लोग पेमेंट देके सुनेंगे। तो कहने का मतलब, जो मेरा काम है, मेरा पैशन है, दूसरा जो मेरा पैशन है, क्या उसकी लोगों को जरूरत है, तीसरा सवाल, क्या उसके लिए लोग पे करेंगे, है ना। सो दिस इज व्हाट योर नीच। कई बार हमारा नीच एजुकेशन होता है, यानी लोगों को एजुकेट करना, मेकअप सिखाना, हेयर स्टाइल सिखाना, लेकिन हम ज्यादातर बिजी है काम में, जबकि हमारा नीच शिफ्ट करने की जरूरत है कि हमें एजुकेट करना है, क्योंकि एजुकेशन अगर हमारा नीच है और हम उस काम के अंदर ही अपना ज्यादा से ज्यादा सब समय दे रहे हैं और इधर शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, तो वी डिसरिस्पेक्ट आवर कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स। समझ में आ रहा है, मैं जहां से ऑलरेडी मैं अपनी स्किल को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं लोगों को सिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि जबकि मेरा पैशन है सिखाना, है ना। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग, यस इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपको नीड्स फाइंड आउट करना है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप किसी तरीके से ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट बन गए और आपके प्रोफेशन के लिए, अर्निंग सोर्स के लिए ब्यूटिशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप इस प्रोफेशन को डिस्टर्ब कीजिए, बट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज योर नीड। और ये जरूरी नहीं है कि ब्यूटी इंडस्ट्री से ही हो, हेलो, है ना। अगर मैं, जो मुझे आता है ना मेकअप, तो मेकअप में सिखाऊंगा, मैं कॉस्मेटोलॉजी सिखाऊंगा, तो मैं एजुकेट कर रहा हूँ अपने फील्ड को, लेकिन कई बार अपना खुद का नीश जो है वो अपने इंडस्ट्री से भी नहीं होता है ना। मेरा नीश हो सकता है रेसिपी में हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, रेसिपी के अंदर खाना कैसे बनाना है, क्या कैसे बनाना है ना। सो ये भी हो सकता है, मुझे मेरा ब्लॉगिंग करना, ट्रैवलिंग करना, ये भी मेरा नीच हो सकता है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ लाइव अलाइव, जिसके अंदर मैं खुद को जिंदा देख रहा हूं, है ना, जिसके अंदर मैं जिंदा हो जाता हूं। तो दिस इज व्हाट माई पैशन एंड ऑल अबाउट। सो ये कभी भी नहीं है, कुछ लोग है ना इंजीनियरिंग क्या क्या किया, क्या इंजीनियरिंग किया है, कर क्या रहे, तो मैं ये कर रहा हूं। तो कई बार बहुत सारे लोग अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी उनके पढ़ा कुछ और है, बन कुछ और गए हैं। तो आज हम जो बन गए हैं, क्या हमारे इंटरेस्ट का लेवल वही है, यस और नो, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, है ना। सो अगर मेरा कॉस्मेटोलॉजी है मेरा सब्जेक्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं मैं, या नेल आर्टिस्ट हूं, या मैं हेयर ड्रेसर हूं, या मेकअप आर्टिस्ट हूं, या ब्यूटिशियन हूं, तो मुझे फाइंड आउट करना, इज इट माई रियल पैशन, है ना, मैं अपनी जिंदगी उसमें जी रहा हूं। अगर यस, so you have to find your niche and micro niche, otherwise you have to work। इसके लिए फिर मेरा दूसरा सेशन लगेगा, है ना,
पेड सेशन लगेगा उसके लिए कि फाइंड आउट द नीच। बहुत सारी प्रक्रिया है जिसके अंदर एग्जैक्ट नीच तक आप पहुंचते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया है जिसमें आप उस चीज तक पहुंचते हैं कि जो करने से आपको सही में ऐसा लगता है कि नाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। सो वो जिस जगह पे आ जाता है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ नीच। वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नीच है, सब्जेक्ट है, और उसी को करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा आप कंटिन्यू रखो, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो आपका इनकम दे रहा है ना, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। उसको कंटिन्यू रखते हुए हमें उसके ऊपर काम करना है। और एक दिन जो है वो पैशन आपका सब चीजों को क्रॉस कर देगा, क्योंकि उसके अंदर, समझ रहे हैं, मैं पार्ट टाइम में मेरे नीच के ऊपर काम कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा डिफरेंट है। सुनना मेरी बात, मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। लेकिन एक दिन आपकी ये दोनों की, आपका प्रोफेशन और आपके जो पर्सनल नीच, दोनों की रेस में एक दिन जो है आपका नीच जो है, आपके इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है, वो आपको एक ऐसा मौका देगा कि जो आपको एक ऐसे मुकाम पे लेके चला जाएगा जो यहां से 100 गुना 1000 गुना आपको ग्रोथ वहां पे दे रहा होगा। अंडरस्टैंड करें क्यों ऐसा होगा? बिकॉज जिस काम में आपका आत्मा लगा हुआ है, आपका सॉल इन्वॉल्व है, वो आपके आपके पोटेंशियल से भी ज्यादा अर्निंग करके देता है ना, कैपेबिलिटीज रखता है। और मैंने बताया था पहले भी कि आप जितनी कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, उतना आपका सक्सेस और पैसा भी बढ़ता है। तो यू नीड टू इंक्रीज योर कैपेसिटी, है ना, कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो आप और दो चीज भी कर सकते हैं। यू कैन हैंडल इट व्हेन यू इंक्रीज योर कैपेसिटी। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। हमने जो है ना, हमने जो रिवर्स मैकेनिज्म को हमने देखा। हम कहाँ पे गए? हमने देखा कि हमें वीकली जो फॉलो करना है वहां तक गए। उसके बाद हमने नीच के ऊपर गए, नीच के बाद हमारे गोल के ऊपर आए, गोल के बाद हम कंटेंट उसके ऊपर आए, है ना, कमिटमेंट, सॉरी, एक्शन प्लान के ऊपर आए, फिर कमिटमेंट के ऊपर आए। कमिटमेंट कैसे होगा? तो इंटेंशन पे। तो रिवर्स हम आए हैं। नहीं समझ में आया? हम जहां पर पहुंचना चाहते हैं उसके स्टेप जो है ना, उसको हमने 10,000 का हम फॉलोवर्स क्यों आएंगे मेरे, है ना, मैं 1,000 फॉलोवर्स तक पहले क्यों, पहले पड़ाव का है हमारा 1,000 फॉलोवर्स। 1,000 नए फॉलोवर्स लोकल लेवल पे ऑर्गेनिकली मुझे कैसे मिलेंगे? तो ये तब होगा जब मैं ये पूरा प्रिंट कराऊंगा, सब कुछ करना स्टार्ट कर दूंगा। करना कब स्टार्ट करूंगा? जब मेरा इंटेंशन सही होगा ना। नहीं तो हाँ, सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, अभी टाइम मिलेगा तो करेंगे, देखेंगे, तो उसमें आपकी गाड़ी छूट जाएगी और बहुत सारे लोग जो है वो नहीं करेंगे। बट आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, जो भी है, देखो कुछ लोग है भी नहीं, लेकिन जितने लोग हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि कंप्लीट द प्रोसेस। प्रोसेस को कंप्लीट करिए। उस प्रोसेस कंप्लीट करने के प्रोसेस में आप 30 दिन के बाद एक ऐसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट या अच्छे स्पीकर बन जाओगे। दिस इज माई गारंटी। जिसने भी 30 डेज कंसिस्टेंटली कर लिया, बिकॉज आई एम गोइंग टू करेक्ट यू एवरी रील, आई एम वॉचिंग एंड करेक्ट यू इन द बिगिनिंग, है ना। शुरुआत में आपको मैं बता दूंगा, आपको समझ में आएगा ना आपकी ये गलती हो रही है, तो बार बार वो गलती आपको दोहराना नहीं है। दिस इज द थिंग, ठीक है। चलिए, तो ग्रुप को रिफॉर्मेट हम करेंगे। बाकी सेकंड काम जो है वो हमें रिपोर्टिंग, जो भी लीडर्स है उनके नाम भी मैं लिख लूंगा, ताकि जो भी रिपोर्ट देना है, ग्रुप के जो भी एडमिन है उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली 100% का मतलब 4 लोगों का टास्क हो गया। कौन से 4 लोग एक्टिव? बाकी लोग है नहीं है, हम गिनते नहीं, एक्टिव लोगों को गिनेंगे। तो जो भी ग्रुप लीडर है मुझे बताएंगे मेरा ये ग्रुप है, पर्सनल मैसेज सेंड करेंगे और उसमें ये एक्टिव नहीं है, तो आई विल एड अनदर पीपल ऑल्सो, है ना। सो अभी के अभी नहीं, एक चांस देते हैं कितने लोग एक्टिव होते हैं, देखते हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द 30 डेज गेम प्लान, 30 डेज चैलेंज फॉर 1K फॉलोवर्स। क्लियर है ना? सो अब जो प्रिंट आप करवाएंगे, 1 पेज 1 साइड करवाएंगे, तो दूसरे जो 10 पेज है ना, उसमें क्या क्या लिखना है, दिस इज व्हाट आई, अदरवाइज में एक और बुकलेट ही आपको दे दूंगा तो वो भी अच्छा रहेगा। आई वॉन्ट टू अचीव active member. Yes, you are active member. I know. Yes, I know you are the most active member of that particular batch. नीति सामैया, I know. Yes, आप सबसे एक्टिव और फॉलोइंग में भी नंबर 1 पे है। जो भी बोल दिया है तो दूसरी बार मिलेंगे तो कर ही दिया होता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना अच्छे से। आ,
चलो अच्छा है, चलो इसीलिए तो शायद आपका मुलाकात हुआ है मेरे साथ, है ना। चलिए, अगर आपको बोरिंग नहीं लग रहा है ना मेरा सेशन, तो मुझे आपको आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट है। यस। चलिए, बहुत बढ़िया। ये टेस्टिमोनियल जो है ना, आप मैसेज में लिखेंगे ना, ग्रुप के अंदर आज जितने भी लोग हैं, टेस्टिमोनियल्स अपने ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि जब ग्रुप में डालेंगे ना तो मेरे को काम लगेगा ना, वो रहेगा रिपोर्ट में, है ना। तो भारती प्रजापति, यू ऑल्सो जितने भी लोगों का एक्सपीरियंस है सेशन के बाद, उसको ग्रुप में डालना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अच्छे से। तो खास आज मम्मी पापा भी समझाते तो आज लाइफ में काफी आगे होते। वर्ल्ड बेस्ट टीचर, महादेव ऑलवेज ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यस। देखो, कई बार वो भी चाहते हैं बच्चे ग्रो करें, लेकिन उनको भी कई बार ये सारी चीजें जो है नहीं पता है। हमने स्टडी किया है कुछ, तो जो फायदा हुआ है वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना। तो दिस ऑल थिंग्स विल वर्क 100%। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कंफर्म वर्क करता है, आई डैम श्योर। क्योंकि मैंने अनगिनत बार प्रैक्टिकल ये सब लोगों को करवाया है। और कहाँ से, यानी ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, ठीक है। सो 30 पेज प्रिंट करवाना है क्या सर? 30 पेज प्रिंट नहीं करवाना है, जो 30 डेज वाला जो हमारा बुकलेट है, वर्कबुक, वो प्रिंट करवाना है। दूसरा एक वर्कबुक में दूंगा जिसके अंदर मैंने अभी बताया ना गोल अचीवमेंट, तो उसका मैं दूसरा दे दूंगा, क्योंकि वो मिक्सअप होगा आपका। तो वो आप प्रिंट करवा लो जो भी ग्रुप में आया है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। चलिए।